Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the difference between consumption goods and capital goods and a very small concept, that is all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods. But in today's lecture, we are going to discuss the concept of stocks and flows. Let's begin. देखो स्टॉक क्या होता है. सबसे पहले आपको एक मीनिंग पता होना चाहिए. स्टॉक, जो चीज़ देखो आपने सेव करके रखी हुई है, एज अ इन्वेंट्री पड़ा हुआ है आपका, यही होता है स्टॉक. अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टॉक का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए जो भी आपको मटेरियल चाहिए या फिनिश्ड गुड्स चाहिए, लाइक हम बोलते हैं ना, उसका एक इन्वेंट्री मेंटेन रखना, दैट विल बी अ स्टॉक. ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर चेक करते हैं कि आपके पास कितना सामान पड़ा है, कितनी क्वांटिटी पड़ी है, दैट विल बी योर स्टॉक. अब वो स्टॉक कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे आपके बैंक अकाउंट में मनी हो, एनीथिंग हो सकता है वो. ठीक है ना. देखो फॉर एग्जाम्पल, ऑन जनवरी 1, 2023 देयर मे बी ₹20,000 इन योर बैंक अकाउंट. ठीक है ना, आप पर्टिकुलर डेट पे चेक कर सकते हो कि मेरे पर्टिकुलर अकाउंट में कितने रुपीज़ पड़े हैं, तो दैट विल बी अ स्टॉक. ठीक है, वो मूव थोड़ी कर रहा है, वो पड़ा है आपके अकाउंट में, तो वो आपका स्टॉक है. ठीक है, या फिर नेक्स्ट जनवरी 10 को आप चेक कर रहे हो कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपीज़ हैं अकाउंट में, तो ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यूज एज दीज आर मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी जिसे आप मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टॉक. क्लियर. नाउ मीनिंग ऑफ फ्लो. देखो पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप कोई चीज़ को मेजर करते हैं, दैट विल बी अ स्टॉक. बट जब आप ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम चेक करते हैं, तो दैट विल बी योर फ्लो. ठीक है, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, देखो आपको ना जनरल भी टर्म्स पता होंगे. स्टॉक मतलब जो चीज़ आपके पास पड़ी है एट प्रेजेंट. फ्लो का मतलब क्या है, जो चीज़ मूवमेंट में चल रही है. ठीक है, हो सकता है आज आपके पास है, आप उसके आगे फर्दर मूव कर दो. जैसे कि सपोज हम बोलते हैं, हम डेली बेसिस पे आप कितना स्पेंड करते हैं. ठीक है, हम बोलते हैं कि आप डेली कॉलेज में जाते हो, सपोज आप 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो, 50 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो कैंटीन में. ठीक है, कुछ खाने पीने में, तो जो स्पेंडिंग हो रही है ना आपके मनी की, दैट विल बी योर फ्लो ऑफ मनी. ठीक है, या फिर जैसे अगर आपको सपोज मंथली आपके पेरेंट्स 2,000 रुपीज़, 1,500 रुपीज़ आपको सपोज एज अ पॉकेट मनी मिल रही है, तो जब पेरेंट से आपके पास जब वो मनी ट्रांसफर हो रही है, दैट विल बी द फ्लो ऑफ मनी. समझ रहे हो ना. या फिर एक और एग्जांपल है, जैसे सपोज आपने बैंक अकाउंट में अपने डिपॉजिट्स रखे हैं, उस पर मिलने वाला जो एनुअल इंटरेस्ट है, दैट विल बी ऑल्सो फ्लो. ठीक है ना, स्टॉक नहीं है, वो फ्लो कर रहा है, आपका मंथली बेसिस पर कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है ना, तो जो भी चीज़ें जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हो, जैसे हम बोलते हैं पर आवर के अकॉर्डिंग, पर ईयर के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो, पर मंथ के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो. ठीक है, जिन भी चीज़ों को आप ऐसे पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, दैट विल बी योर फ्लो. क्लियर, एक ओवरव्यू मिला होगा. ठीक है, देखो अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, you may be getting ₹1,500 per month as a pocket money, या फिर you may be spending ₹50 every day in canteen, or you may be getting 8% annual interest on your bank deposits. All these quantities या फिर values are flows as these are measured per unit of time period like an hour, a day, a month, a year, etc. बहुत ही देखो सिंपल सा टॉपिक है. स्टॉक का मतलब क्या है, जब आप कोई भी चीज़ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर चेक करते हैं. ठीक है, मीन्स जिसकी टाइम डायमेंशंस नहीं होती. आप ये नहीं बोलते कि पर आवर मेरे पास स्टॉक इतना पड़ा है, पर मंथ मेरे पास स्टॉक इतना पड़ा है. आप ये बोलते हैं इस डेट को मेरे पास इतना स्टॉक था. ठीक है ना. तो अगर हम बात करें बट फ्लो की, तो फ्लो आपका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. आप बोल सकते हो, आपको सपोज पॉकेट मनी मिल रही है, तो वो पर मंथ मिल रही है, पर डे मिल रही है, कैसे मिलती है. आप स्पेंडिंग करते हैं कैंटीन में, आप कैसे करते हैं, आर्ली बेसिस पर कर रहे हो, मंथली बेसिस पर कर रहे हो, कैसे करते हो. इंटरेस्ट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है आपको, डेज के अकॉर्डिंग मिलता है, ईयर वाइज मिलता है, या फिर मंथली मिलता है. तो ये क्या है, जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, देन इट विल बी योर फ्लो.
क्लियर? चलिए अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके स्टॉक और फ्लो के। देखो स्टॉक में क्या है, वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट्स, वाटर इन द ओवरहेड टैंक। आपके जो छत पे टैंक होता है, टैंकी जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, तो उसमें जो अगर पानी पड़ा हुआ है तो वो स्टॉक है, बट वही अगर पानी लीकेज हो जाएगा, लीक हो रहा है, तो वो फ्लो बन जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्री में कितनी है, ये सभी स्टॉक के एग्जांपल्स हैं। देखो और फ्लो के क्या एग्जांपल्स हैं, इनकम। अब देखो किसी की इनकम कैसे आती है, मंथली बेसिस पर आएगी, किसी की 15 डेज पर आती है, ठीक है, या कभी सुना है कि आप बोले कि आपको साल की इकट्ठी इनकम मिल गई है, सैलरी मिल गई है? नो। एक्सपेंडिचर ऑन मनी इज ऑल्सो फ्लो, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक, या फिर सेल्स ऑफ राइस या सेल्स ऑफ एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ की जब सेल करते हैं तो वो भी तो फ्लो होता है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आपके गुड्स ट्रांसफर ही तो होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। 3 पॉइंट्स है बेसिकली, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। देखो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यही हम डिस्कस करके आए हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या वैल्यू बढ़ी है क्वांटिटी की आपके पास, दैट विल बी योर स्टॉक। जैसे एग्जांपल में हमने लिया था, हम पर्टिकुलर डेट दे रहे थे कि जनवरी 1 को आपके पास आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपीस पड़े हैं, दैट विल बी योर स्टॉक। ठीक है, बट फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात जब की जाए, पर मंथ, पर ईयर, तो इनके अकॉर्डिंग जब कोई बात हो रही है, आप किसी वैल्यू को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्लो। नाउ सेकेंड पॉइंट, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। कभी हमने सुना है स्टॉक, देखो एग्जांपल में हम पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, उसमें टाइम डायमेंशंस कुछ भी नहीं होती हैं। ठीक है, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। बट इफ वी टॉक अबाउट फ्लो, फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड per hour, per month or per year. Now third one is stock impacts the flow. Greater the stock of capital, greater is the flow of goods and services. देखो जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल का स्टॉक पड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा आप गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो गुड्स एंड सर्विसेज आप कैसे रेंडर करोगे या प्रोडक्शन करोगे इस गुड्स की, जब आपके पास स्टॉक होगा। अब स्टॉक क्या है, किस चीज़ का, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो कैपिटल का है, एनीथिंग। तो इसीलिए कहा गया है स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्लो, फ्लो ऑल्सो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। फ्लो भी स्टॉक को इम्पैक्ट करता है, असर करता है उसके ऊपर भी। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ एंड विद द पीपल। देखो जितनी आपकी ज़्यादा इनकम होगी, देखो हमने स्टॉक वाले पॉइंट में क्या बोला है कि स्टॉक अगर कैपिटल का ज़्यादा है तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा कर सकते हो, बट अब वो कैपिटल भी कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली आपकी सेविंग से तो होती है ना वो। तो आपने जितनी इनकम अर्न करी है तो उसी से तो आप स्टॉक मेंटेन रखेंगे ना। तो इसीलिए कहा गया है कि फ्लो ऑल्सो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। कैसे, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको सबको। बहुत ही देखो छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अभी तक हमने सिंपल मीनिंग किया स्टॉक का, देन फ्लो का मीनिंग किया इंडिविजुअली, कुछ एग्जांपल्स देखे आपने स्टॉक एंड फ्लो के, एंड देन डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। वो भी बहुत सिंपल है। फर्स्ट आपका मीनिंग बेसिस था, सेकंड टाइम डायमेंशन के ऊपर है, एंड देन इम्पैक्ट के ऊपर था। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।